हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। स्कूल अनलॉक के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। स्कूल अनलॉक में आज हम पहुंचे हैं द ग्रेट इंडिया स्कूल। द ग्रेट इंडिया स्कूल किस कंसेप्ट पे ये स्कूल काम करता है, क्या खासियत है इस स्कूल की, किस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और गढ़ा जाता है एक बेहतर इंसान भविष्य के लिए देश की, यही आज हम जानने वाले हैं। तो इस एपिसोड को शुरू करने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर द ग्रेट इंडिया स्कूल का कंसेप्ट क्या है, किस विजन और मिशन के साथ ये स्कूल काम कर रहा है। चेयरपर्सन के शब्दों में सुनते हैं सबसे पहले। द ग्रेट इंडिया स्कूल एक आंदोलन है और अपने देश में गिरते हुए सांस्कृतिक मूल्यों को, स्वास्थ्य को और चरित्र को बनाने के लिए एक आंदोलन है। ये पूरे देश में छेड़ा जाएगा। उसकी पहली कर्मस्थली श्री राम के ननिहाल और माँ कौशल्या के गांव में शुरू किया है हम लोगों ने। ये 35 एकड़ प्रांगण में फैला हुआ आवासीय विद्यालय है। हमारी परिकल्पना है कि इसमें पूरे देश के हर प्रदेश के एक बच्चे लाए जाएंगे। 6वीं से 12वीं तक उनको मुफ्त पढ़ाया जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी और उनको देश की सेवा के लिए, अपने माता पिता के सेवा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए पाठ पढ़ाया जाएगा। ग्रेट इंडिया स्कूल के बारे में हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के लोग इसको देखें, समझें। हमने हर चीज़ इसमें जैविक भोजन, अपनी देसी गायों का दूध और बहुत सारी चीज़ें ऐसा किया है जो देखने से समझ आएगी। मुझे उम्मीद है द ग्रेट इंडिया स्कूल में आके किसी को भी निराशा नहीं होगी। The Great India School is located in the outskirts of Raipur. Every school teaches according to the curriculum of CBSE. Then question arises, why TGIS? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है। TGIS स्कूल में ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर हम अच्छी फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। बच्चों को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, CA बनाना, ये हर विद्यार्थी के माँ बाप का एम होता है और यही स्कूल के शिक्षक काम करते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि हमारा स्कूल अन्य स्कूलों से भिन्न किस तरीके से है। वाई TGIS इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स? सो द आंसर इज़ वी नॉट ओनली शेप द करियर ऑफ द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो वी मेक as ट्रू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना को डेवलप करते हैं जिससे वो बड़े होकर ना केवल एक अच्छा करियर बना सकें बल्कि देश के लिए समर्पित हो सकें। तो ऐसे सपनों को साकार करने के लिए ही हमारा स्कूल बना हुआ है। तो इसके साथ ही मैं सारे उन पेरेंट्स को, उन विद्यार्थियों को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि इस स्कूल में आएँ, इस स्कूल को देखें, यहाँ के कल्चर को देखें और उसके बाद ही अपना निर्णय लें कि हमें किस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है। The Great India School, it means where the nation comes together. The Great India School, it means education beyond the books. Our school is well equipped with laboratories for all subjects. We spend more and more time in our school laboratories so that we can gain practical knowledge. अनलॉक के इस एपिसोड में आज हम पहुंचे हैं द ग्रेट इंडिया स्कूल। और द ग्रेट इंडिया स्कूल नाम सुन के ही कुछ अलग सा लगता है। इस अलग से नाम के पीछे क्या उद्देश्य है, ये सारी ही चीज़ें जानने के लिए आज हमारे साथ द ग्रेट इंडिया स्कूल के डायरेक्टर सिद्धार्थ प्रकाश सिंह हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करूंगी, द ग्रेट इंडिया स्कूल
द एरा ऑफ इंटरनेशनल स्कूल, अक्सर हम देखते हैं ये इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे टाइम पे द ग्रेट इंडिया स्कूल, सबसे पहले तो ये नाम कैसे सोचा और क्यों रखा? द ग्रेट इंडिया स्कूल एक सपने से चालू हुआ। हमारे जो फाउंडर्स हैं वो कुछ 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि कहीं ना कहीं भारत में अच्छी शिक्षा का जो एक मापदंड है उस पे जो भी चीज़ें नज़र आती हैं तो वहाँ पे भारतीयता थोड़ी सी कम दिखती थी जी। तो हमारे संस्थापकों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे भारतीयता के साथ साथ अच्छी शिक्षा को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। इसीलिए हमने इस संस्था का नाम द ग्रेट इंडिया स्कूल रखा। तो नाम द ग्रेट इंडिया स्कूल क्यों है ये तो हमने देख लिया, लेकिन मैं जब इस स्कूल में आई तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जिस तरह से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो फ्रीडम फाइट है, जो हमें एक स्वतंत्र देश मिला है, उसके पीछे की जो कहानी है, उसके पीछे जो शहीदों की शहादत है, उसको आप लोगों ने यहाँ पर उकेरा है। तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? आप कुछ भी कर सकते थे, मे बी आप बहुत अच्छी वॉल पेंटिंग्स कर सकते थे, मे बी आप कुछ भी इस पर ट्राई कर सकते थे, ये क्यों चुना, किस उद्देश्य के साथ चुना? तो जैसा मैंने कहा कि स्कूल में हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जिस देश में इस महान देश में पैदा हुए हैं, इस देश के बच्चे उसकी एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर उसकी जो स्वराज पाने तक की जो जर्नी है उसको समझें, उससे सीखें। और इसी अभियान के तहत हमने ये शहीद गैलरी, बाल शहीद गैलरी इंस्टॉल करी, जिसके पीछे का उद्देश्य ये था कि बच्चे एटलीस्ट अपनी हिस्ट्री के बारे में जानें कि हम कहाँ से आए हैं और आज हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ खड़े होने के लिए कितने लोगों को गिरना पड़ा। तो चलिए ये तो हमने जान लिया। अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हर पेरेंट के दिल में आते हैं, कभी भी जब भी वो स्कूल पहुंचते हैं तो एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हर पेरेंट को चाहिए होती है, किस क्लास से लेके किस क्लास तक यहाँ पर कक्षाएं संचालित होती हैं, ये तमाम जानकारी आपसे जानना चाहूँगे। तो द ग्रेट इंडिया स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ क्लास 4th से लेकर क्लास 12th तक की क्लासेस हम ऑपरेट करते हैं। क्लासेस के साथ नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जितने भी मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारी इनकी ट्रेनिंग और इनको खेलने की सुविधा हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्कूल में एक सेमी ओलंपिक स्विमिंग पूल भी है। स्कूल का हर बच्चा स्विमिंग कंपल्सरीली सीखता है एंड इसके अलावा बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोकन इंग्लिश पे हम प्रोग्राम्स चलाते हैं। जब बात बोर्डिंग या डे बोर्डिंग स्कूल की आती है तो एक मेजर कंसर्न पेरेंट्स का होता है कि आपका बच्चा स्कूल में कैसा खाना खा रहा है और क्या खाना खा रहा है। तो फूड रिचुअल्स की अगर बात करें तो वो TGIS में किस तरह से मेंटेन करते हैं आप लोग? So TGIS में there are 5 courses of meal. The first course is the breakfast which happens at 8 in the morning. सुबह 8 बजे सारे बच्चे यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं। हमारे यहाँ एक रिचुअल है कि हर मील के पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डू एंड इसके बाद लंच की बात करें तो अराउंड 1:30 to 2 वी हैव आवर लंच एंड देन वी हैव स्नैक्स इन द मिडल। वी ऑल्सो हैव इवनिंग स्नैक्स विच इज़ सो दैट बच्चे जब शाम को खेल कर आते हैं तो उनको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए हम वी गिव देम इवनिंग स्नैक्स एंड देन विच इज़ फॉलोड बाय डिनर इन द नाइट। जी नहीं, ये कोई दूसरा शो नहीं है, ये स्कूल अनलॉक ही है। एंड गेस व्हाट, हम द ग्रेट इंडिया स्कूल के इन हाउस फार्मिंग एरिया में है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे कि जब हम मेस में थे कि जो यहाँ खाना बनता है वो यहीं पर उगाया भी जाता है और हम उसी को देख पा रहे हैं। ये बेसिक आइडिया कैसे आप लोगों को आया कि इस तरह का कुछ करना चाहिए इन हाउस? जब स्कूल की प्लानिंग चल रही थी तब हमारे संस्थापकों का ये कहना था कि अगर हमको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट बनाना है तो बोर्डिंग स्कूल में खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि बच्चा वहीं रह रहा है एंड ही इज़ कंज्यूमिंग। तो हमने डिसाइड किया कि हम इवन जो बच्चा हमारे यहाँ खाएगा उस पे भी हम पूरी क्वालिटी अपने एंड से कंट्रोल करेंगे और इसीलिए हमने फिर ये ऑर्गेनिक फार्म डेवलप किया। तो कितने एरिया में ये फार्मिंग आप लोग इन हाउस कर रहे हैं? लगभग 20 एकड़ में हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है। दिस इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, इसमें कोई भी खाद या आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र नहीं लगता है। और क्या-क्या नो केमिकल्स एट ऑल। इसमें चावल, दाल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें हम उगाते हैं। इसके अलावा
आप जैसे आजू बाजू में देखेंगे कि आम का पूरा बागान है यहाँ पे। तो इवन जो मैंगोज़ यहाँ होते हैं कैंपस पे, वो बच्चों के कंजम्पशन के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं। सो कैंपस का एक मोटो है कि दिस कैंपस इज़ लाइक अ मदर टू ऑल इट्स स्टूडेंट्स। तो ये खाना भी देती है अपने बच्चों को, शिक्षा भी देती है, आराम भी देती है, सारी चीज़ें ये कैंपस अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करता है। बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स पे किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है द ग्रेट इंडिया स्कूल में, इसे दिखाने के लिए सबसे पहले तो आप ये ग्राउंड देखिए, ये स्टेडियम देखिए, और इसके नाम के बारे में और कौन कौन से ग्राउंड है और स्पोर्ट्स पे कैसे ध्यान दिया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे सिद्धार्थ सर से। तो दिस इज़ द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ये करीब 7 एकड़ का एक मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये सारी चीज़ें खेली जा सकती हैं, और लार्ज फॉर्मेट गेम्स। उस तरफ में वॉलीबॉल की भी सुविधा है। क्रिकेट की एक अच्छी टर्फ पिच है यहाँ, जहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हम लोग भारत में हैं तो मैक्सिमम बच्चों का क्रिकेट में ऑटोमेटिकली रुझान रहता ही रहता है। तो हमारे यहाँ सारे बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग इज़ देयर फॉर ऑल ऑफ देम। एंड इसके अलावा वॉलीबॉल एंड फुटबॉल एज ऑप्शनल स्पोर्ट्स कैन ऑल्सो बी चोजन। तो द ऑब्जेक्टिव इज़ कि फॉर्मेटिव ईयर्स में बच्चे मल्टीपल स्पोर्ट्स में एक्सपोज हो जाएं, बिकॉज कई बार बच्चों को भी नहीं पता रहता है कि वो कौन से गेम में अच्छे हैं। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ पुशिंग देम इन ओनली वन डायरेक्शन, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि वो नए नए गेम्स ट्राई करें। कई बार इससे बच्चे डिस्कवर करते हैं कि किसी स्पेसिफिक गेम में जो उन्होंने पहले कभी नहीं खेला था, शायद उसमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एग्जैक्टली और बच्चों को ये एक्सप्लोर करने के लिए कि वो क्या करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि उनके पास वो सुविधाएं हों। और जितना मुझे ध्यान आता है, आई गेस आर्चरी नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए भी आपके ग्राउंड में ही वो कंपटीशन करवाया गया था। बिल्कुल सही बात है। इसी ऑन दिस सेम वेरी ग्राउंड 2018 नेशनल CBSE आर्चरी टुक प्लेस, एंड आर्चरी की भी हमारे पास सुविधा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो स्टेट और नेशनल लेवल के आर्चरी चैम्पियंस रह चुके हैं। सो आर्चरी हो गया, देन बैडमिंटन हो गया। तो ऐसे भी जो सिंगल प्लेयर गेम्स हैं उसकी भी हम ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देते हैं बच्चों को, एंड जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो रेगुलरली उसको खेलते भी हैं। द ग्रेट इंडिया स्कूल में क्या कुछ फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ हैं, ये सब कुछ हमने आज आपको बताया, और बाकी आपको तय करना है कि क्या ये स्कूल आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है। सर, जाते जाते आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी कि पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, किन बातों का ख्याल इन जनरल पेरेंट्स को रखना चाहिए जब वो अपने बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करा रहे हों या स्कूल का चुनाव कर रहे हों? ये बहुत एक वैलिड क्वेश्चन है। कई पेरेंट्स इसमें काफ़ी परेशान होते हैं इस चीज़ से जब वो स्कूल चूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से एक पेरेंट को स्कूल चूज़ करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिनमें से सबसे पहली ये है कि उस स्कूल का मिशन और विज़न क्या उनके पर्सनल लाइफ के जो आइडियल्स हैं या थॉट प्रोसेसेस हैं या वैल्यू चेंज हैं उससे मैच करता है कि नहीं। तो अगर आपकी लाइफ में अगर आपका एक सर्टन सोचने का तरीका है तो उस स्कूल का जो विज़न और मिशन है क्या वो उससे अलाइन है कि नहीं। दूसरी चीज़, क्या उस स्कूल का मैनेजमेंट प्रोफेशनली रन है या नहीं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल शुड नॉट बी वेरी प्रॉफिट ओरिएंटेड, इट शुड नॉट बी वेरी कमर्शियल, इट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि उस स्कूल के काम करने का तरीका कैसा है, वहाँ पे कार्यरत लोग जो हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है उस फील्ड का, सो दैट कि आपके बच्चे को सही सलाह मिले एंड एज अ पेरेंट आपको सही सलाह मिले। सो दीज आर द थिंग्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। थैंक यू सो मच आज हमारे शो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन कैंपस एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू हैव यू एंड योर टीम हियर विद अस। थैंक यू सो मच। तो ये थे द ग्रेट इंडिया स्कूल के डायरेक्टर सिद्धार्थ प्रकाश सिंह हमारे साथ। आज स्कूल अनलॉक में हम पहुंचे थे द ग्रेट इंडिया स्कूल, एक ऐसा स्कूल जो आपके बच्चों को गढ़ता है, निखारता है, संवारता है और उन्हें एक बेहतर इंसान के रूप में पेश करता है, समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि कहते हैं कि यही बच्चे अब देश का भविष्य है और ये भविष्य सुनहरा बना रहा है द ग्रेट इंडिया स्कूल। क्या ये स्कूल आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है? मैं कहती हूँ हाँ, मेरे बच्चे के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन आपके बच्चे के लिए है कि नहीं, इसके लिए आप ये शो देखिए, समझिए, परखिए, जानिए और एक बार द ग्रेट इंडिया स्कूल आकर जरूर देखिए। अगली बार फिर किसी स्कूल में पहुंचेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में आपके बच्चों के लिए स्कूल्स में क्या कुछ ऑप्शंस है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग IBC
IBC 24।